तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशन में हो या आप स्टूडेंट हो, ठीक है, या आप आपका खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले अगर हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है हमारे दिमाग में फंडिंग की, कि हर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा ही पैसे को खींचता है। ठीक है, अब उस फंडिंग को हम किस किस तरीके से अवेलेबल करवा सकते हैं। बेसिक थिंग तो यही होती है कि या तो हम अपने सेविंग्स यूज़ कर ले, जो हमने सेव्स कर रखे हैं मनी या फंडिंग कहीं पर भी, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, उससे बिज़नेस में लगा सकते हैं। या फिर हमारे जो रिलेटिव्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनसे हम लोग उधार लेकर या इनसे हम पैसे लेकर अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी वापस देना पड़ेगा वक्त आने पे। या फिर सबसे बेस्ट चीज़ होती है लोन्स। तो इसी कैटेगरी में एक लोन है जिसका नाम है बिजनेस लोन्स, जो आपको पूरी तरीके से अनसिक्योर्ड होता है, जिसमें आपको कोई कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं होती, सिक्योरिटी देने की ज़रूरत नहीं होती। पूरा अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन होता है, जो आपके मिनिमम डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर आपको बैंक फंड्स अवेलेबल करवा के दे देता है। तो 3 ऐसे टाइप्स है जिसमें आप बिजनेस लोन ले सकते हो। ठीक है, एक हो गया ट्रेडिशनल बैंक लोन्स, ठीक है, सेकेंड हो गया आपका CGT MSC या फिर स्टार्टअप इंडिया या मुद्रा लोन, और थर्ड हो चुका है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें आप ऐप वगैरह से बिजनेस लोन ले सकते हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे प्लेटफॉर्म चेक करेंगे कि किस में कैसे कैसे प्रोसेस। फर्स्ट पॉइंट, ट्रेडिशनल बैंक लोन। ये बिजनेस लोन उन लोगों के लिए होता है जिनका बिजनेस ऑलरेडी सेटअप है, जिनका बिजनेस स्टार्ट होकर 1 साल से लेके 3 साल हो चुके हैं या फिर उससे भी ज़्यादा हो चुका है। इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे कम होता है, और इसमें जो फंडिंग होती है वो 10 लाख से लेके 50 लाख, 1 CR या फिर 5 CR तक भी आप अनसिक्योर्ड में इसमें फंडिंग बैंक्स करता है कंपनियों को, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड्स भी फर्म आते हैं, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म आती है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आती है, ट्रेडिंग इंडस्ट्री आती है, सर्विस इंडस्ट्री आती है। ये तीनों इंडस्ट्री के अंदर ये लोन फंडिंग होता है। इसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ही बारीकी से बैंक्स अपने साइड से चेक करता है। सिविल हो गया, बाकी उनके ITRs हो गए, इनकम वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें सबसे मेन चीज़ होता है क्या आपका एक अनसिक्योर्ड का ट्रैक होना ज़रूरी है, जिसमें आपने जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपने कभी लोन लिया हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड में, और उसको आपने प्रॉपर तरीके से उसको क्लोज़ किया हो, तभी आपको जो फंडिंग है या आपकी जो लिमिट है आपको 1 CR तक या 50 लाख तक या फिर 10 लाख तक आपको मिल सकती है। इन ट्रेडिशनल बैंक्स लोन के अंदर जो कंपनी का टर्नओवर होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें स्टार्टिंग जो होता है उनका टर्नओवर 1 CR एंड अबाव होता है। ठीक है, तो 1 CR के ऊपर उनके टर्नओवर्स होते हैं ITRs के अंदर। उनके ट्रांजैक्शन भी काफ़ी बड़ी अमाउंट्स में होते हैं, जिस तरीके से उन्हें फंडिंग ज़्यादा मिलती है। अब इसमें